क्वेश्चन ये है कि भारत ये टेम्पल क्यों बनाया जा रहा है। एस्टोनिया के अंदर सबसे बड़ा जो शिवा टेम्पल जो है वो बनाया गया है और ये तकरीबन इस साल जून के अंदर ये बनाया गया। पहले हमने देखा कि अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा टेम्पल जो है वो बनाया गया। फिर हमने देखा अबू धाबी के अंदर एक बहुत बड़ा टेम्पल का इफ्तिताह हुआ। मैं जा रहा हूँ कि एस्टोनिया के अंदर सबसे बड़ा जो शिवा टेम्पल जो है वो बनाया गया है और ये तकरीबन इस साल जून के अंदर ये बनाया गया। क्वेश्चन ये है कि भारत ये टेम्पल क्यों बनाया जा रहा है या क्यों सपोर्ट कर रहा है। या पहले हमने देखा कि अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा टेम्पल जो है वो बनाया गया। फिर हमने देखा अबू धाबी के अंदर एक बहुत बड़ा टेम्पल का इफ्तिताह हुआ। जब आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी आई थिंक अप्रैल मई में जब इलेक्शंस थे तो वो फरवरी के अंदर अबू धाबी के अंदर जो बाब्स मंदिर है उसका इफ्तिताह करके आए थे। फिर हमने ये भी देखा कि अमेरिका के अंदर जो है वो न्यू जर्सी के अंदर वॉशिंगटन पोस्ट और दुनिया के तमाम बड़े अखबारों ने कवर किया कि सबसे बड़ा एक बाब्स मंदिर बन रहा है। अभी कहा जा रहा है कि जो लार्जेस्ट शिवा टेम्पल जो है वो एस्टोनिया के अंदर बनाया गया है और ये पूरी कॉम्प्लेक्स है तकरीबन 5500 स्क्वायर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए रिएक्शन वीडियो चैनल पर। साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एस्टोनिया में हिंदू मंदिर का निर्माण, शिव जी का मंदिर का निर्माण जून के महीने में हुआ था और भारत इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है। पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो भारत के पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं क्यूमर चीमा, उनकी यह वीडियो है, उसमें रिएक्शन क्या दिया गया है। कृपया वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को अधिक से शेयर करना, लाइक करना। साथियों, तो वीडियो के अंदर बताया गया है कि एस्टोनिया में शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण जून के महीने में हुआ था साथियों, और भारत काफ़ी ज़्यादा उसको सपोर्ट भी कर रहा है। तो दुनिया भर में जितने सारे हिंदुओं के देश हैं वहाँ पर सब में शिव जी का मंदिर का निर्माण हो चुका है साथियों, और भारत काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहा है। अमेरिका हो, चाहे अबू धाबी हो, चाहे पाकिस्तान हो, वहाँ पर शिव जी का मंदिर का निर्माण काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिला है। तो इन सभी वीडियो को हम पूरा करते हैं और चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। चलते हैं वीडियो में संपूर्ण जानकारी है। जय हिंद, जय भारत। स्क्वायर मीटर की कॉम्प्लेक्स है और ये इसके अंदर आप ये समझ लें कि जो एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर प्रिंसिपल्स हैं, आगमा, स्लीपा, शास्त्रा, वो वहाँ पे मौजूद हैं। और दूसरा ये है कि इसके अंदर जो एक सेरेमनी भी जून के अंदर हुई थी जिसमें ट्रेडिशनल रिचुअल्स हुई, दुआएं हुई, कल्चरल फेस्टिविटीज हुई और पूरे यूरोप और इंडिया से जो मेहमान थे वो गए वहां पे और उन्होंने जाके देखा कि उनको ये महसूस किया कि ये एक जिसे कहेंगे ना फुटप्रिंट्स, हिंदू फुटप्रिंट्स इन यूरोप जो है वो एस्टैब्लिश हो रहे हैं। देखने की तो हमें इस चीज का पता है कि ये बड़ी तादाद के अंदर इंडियंस ऑलरेडी या हिंदूज मौजूद हैं जो कि जारी बात है चाहते हैं कि उनकी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो एस्टैब्लिश हों, जो कि जारी बात है हर मजहब का एक फंडामेंटल राइट है और होना भी चाहिए। जैसे मुसलमान चाहते हैं कि दुनिया के अंदर जो मजहबी इबादत को करने के लिए मसाजिद होनी चाहिए, इसी तरह हिंदुओं का भी यह हक है, सिखों का भी यह हक है, ईसाइयों का भी यह हक है। और अक्सर हम इस चीज़ पे क्रिटिसिज्म भी कर चुके हैं कि मुसलमान जो हैं वो उस तरह अलाउ नहीं करते कि माइनॉरिटीज़ अपनी मर्जी से अपनी जो रिलीजियस प्लेसेस बना सकें। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल लैंडस्केप यूरोप के अंदर जून में बनाया गया है, ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है इन टर्म्स के ये पूरे यूरोप का, पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा टेम्पल है। मुझे ऐसे लग रहा है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी, इंडिया जो है वो अपनी जो जिसे कहते हैं ना कि अपनी सॉफ्ट पावर जो है वो तो उसने एस्टैब्लिश की, लेकिन अब वो जिसे कहते हैं ना कि वो अपनी आइडेंटिटी को, अपने जो रिलेशंस को, या अपनी जो जिन जिन मुल्कों के साथ इकोनॉमिक बिजनेसेस उनके बहुत अच्छे हैं उनके साथ चीज़ों को रीड्रॉ कर रहे हैं और वो ये समझता है कि इट इज़ नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी है कि ये लिंकेज बिल्ड किया जाए। अब होता क्या है कि आप देखें कि जो शिव टेम्पल है वो कहते हैं जी कि ये सनातन धर्म जो है उसकी जो इटर्नल टीचिंग्स हैं उसकी डेडिकेशन है और ये एक उसको सपोर्ट कर रहा है। सो इंडियंस जहां जहां पे मौजूद हैं, बड़ी तादाद में मौजूद हैं, वो ये लिंकेज बिल्ड कर रहे हैं। बेसिकली वो जो लिंक है बेसिकली द इंडियन डियास्पोरा एंड इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन डियास्पोरा एंड इंडियन सोसाइटी है, इंडियन डियास्पोरा एंड इंडियन पीपल, ये जो लिंक है इसको एस्टैब्लिश किया जा रहा है। और वो समझते हैं कि शायद हमें टाइम आ गया है कि हमें अपनी जो फुटप्रिंट्स हैं वो एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। सो इसमें देखें
कि ये आप ये समझ लें कि मैनी पीपल कॉल इट एज एन एक्सपेंशनिज्म ऑफ हिंदुइज्म अराउंड द ग्लोब। ये एक एक्सपेंशनिज्म है जो कि पूरी दुनिया में वो है। अब जारी बात है, जब यूरोप के अंदर एक एस्टोनिया को पिक किया गया, वहां पे सेक्रेड स्टैचूज जो हैं वो रखे गए हैं। फिर लॉर्ड जो करपागा नादर है वो है, मदर जो ब्रहान नयागी हैं, ये सारी की सारी जो जैसे आप कहेंगे ना कि ये जो सेक्रेड स्टैचूज है वहां पे उन्होंने रखे हैं। और ये बेसिकली वो जो लोग वहां पे जाते हैं उनको वो कहते हैं जी कि एक डिवाइन एनर्जी जो है इससे मिलती है। और जब ये जून के अंदर सारा इफ्तिताह हुआ तो पूरा एक हफ्ता लगा, लोगों ने वहां पे अपने रिचुअल्स किए, इबादत की, और यूरोप से, इंडिया से, पूरी दुनिया से जो गेस्ट है वहां पे, अमेरिका से गेस्ट वहां पहुंचे। मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बाप सिंधु मंदिर का इफ्तिताह करने अबू धाबी गए थे, दैट वाज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट कनेक्शन था। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि अयोध्या के अंदर जब राम मंदिर का इफ्तिताह किया गया, तो दैट वाज आल्सो एन इंपॉर्टेंट। इज दिस जॉब ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर टू डू दिस? Yes, in India, the Prime Minister does want to do this. The Prime Minister in India does want to go to Abu Dhabi and he wants to establish मंदिर वहाँ पे establish करना चाहते हैं। So इस चीज़ से पता चलता है कि mindset जो है ना, इंडियन लीडरशिप के माइंडसेट की समझ आ रही है, जो मौजूदा माइंडसेट है कि हमें अपने आप को एक्सपैंड करना है। जब इंडिया ये कहता है कि हमें अपनी आइडेंटिटी को रिक्लेम करना है, इंडिया ये कहता है हमें अपनी हिस्ट्री, जो हमारी हिस्ट्री थी वो चेंज की गई है। जब मुसलमान आए इंडिया के अंदर, उन्होंने बेसिकली एक पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है बदल दिया, लोगों को मोटिवेट किया गया कि वो अपना मजहब करें। तो इसीलिए कहते हैं कि जी घर वापसी जो है वो होनी चाहिए। फिर वो कहते हैं जी फॉर एग्जांपल कि हमें जो हम डिफेंसिव रहे हैं, अब हमें ऑफेंसिव होने की जरूरत है। बल्कि मैं आज देख रहा था सुप्रीम कोर्ट जो है भारत की, उसने ये कहा है कि किसी किस्म की भी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उसके सर्वे कराने की जरूरत नहीं है, इस प्रोसेस को रोका जा रहा है। सो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये चाहते हैं कि उनकी वजह से जो एक इंडिया को एक नई आइडेंटिटी मिल रही है, वो आइडेंटिटी को वो अपने वो जैसे कहते हैं ना कि जो वो कहते हैं ड्यू आइडेंटिटी थी, ये वो आइडेंटिटी है जो हमें पहले मिलनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि हिंदूज ऑफ इंडिया हैव बीन वेरी डिफेंसिव, वो डिफेंसिव रहे हैं, उन्होंने उस तरह ऑफेंसिवली अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं किया, अपने कल्चर को, अपनी हिस्ट्री को, अपनी वैल्यूज को, अपनी आइडेंटिटी को प्रमोट नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। सो यही वजह है कि लॉर्ड शिवा का जो टेम्पल है वो उनको यूरोप में करना पड़ता है, राम मंदिर का जो इफ्तिताह इंडिया के अंदर करना पड़ता है, बाप्स मंदिर का अबू धाबी में करना पड़ता है। एंड जो मैं आपको कल परसों बता रहा था कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान जब आना था, उन्होंने बलोचिस्तान में एक पुराना हिंदू मंदिर है वहां पे जाना था। सो वो जहां भी जाना चाहते हैं, ही वांट्स टू गो विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस लेंस। एंड वो उनका ये जो आइडिया रिलीजियस लेंस का इसलिए कामयाब रहता है बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, इंडिया की सॉफ्ट पावर बहुत है, इंडिया की जो जिसे कहते हैं ना, हर बंदा ये कहता है कि हम इंडिया के साथ कारोबार करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि दिस इज द राइट टाइम। मैंने सदा वजीर आजम तो नहीं रहना, तो मैंने जितनी देर वजीर आजम रहना है, मैं अपने फुटप्रिंट्स जो है वो एक इस एंगल से स्टैब्लिश करना चाहता हूँ। सो उन्होंने ये जो कोशिश की है ये बेसिकली उसी है कि फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर जितने भी नाम थे बहुत सारे चेंज किए, पर्टिकुलरली जो ब्रिटिश एरा के जो नाम थे, वो कहते हैं कि दिस इज अ टाइम कि हमें आइडेंटिटी रिक्लेम करनी है।